नॉलेज, ट्रूथ, विजडम, ये क्या चीज़ें हैं? हाँ, यही वर्च्यू है और इंसान को वर्च्यू ही तलाश करनी है, उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। इंसान की ज़िंदगी क्या है? इंसान की ज़िंदगी क्या है? सबसे अहम सवाल क्या है सुकरात के नज़दीक? जी, ज़िंदगी कैसे गुजारें? तो उसका जवाब क्या है? अपने इल्म पर अमल करें या हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का मतलब अरबी में इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जो कि बाद में भी हमें नज़र आएगी, सादा। ठीक है, तो ज़िंदगी गुजारने का मकसद हैप्पीनेस को अचीव करना है। हैप्पीनेस को अचीव करने का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी को कैसे गुजारें? अमल के ज़रिए से। अमल किस चीज़ के ऊपर आप करेंगे? ठीक है, यानी जिस चीज़ के ऊपर भी अमल करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या है? वही विजडम है, वही ट्रूथ है, वही वर्च्यू है। सही है। और इसको और आसान अल्फाज में बताएं तो बेसिकली ज़िंदगी क्या है कि आप कॉन्सेप्ट्स या उनकी डेफिनेशंस को जानें। ठीक है, और उन डेफिनेशंस को जानने के बाद अपनी ज़िंदगी में उसकी प्रैक्टिस करें। और डेफिनेशंस किस चीज़ की होंगी? अक़दार की होंगी। क्या है अक़दार बताएं? यानी किस खैर के तसव्वुर को हम कहेंगे कि ये ज़िंदगी गुजारने का मकसद है? तो उसमें है आदल, उसमें है सदाकत, उसमें है सखावत, उसमें है बहादुरी। सही है। इन तमाम अक़दार पर अमल करना ही ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी मकसद है। इन तमाम अक़दार की डेफिनेशंस, ये हमारी थ्योरेटिकल जर्नी है, लेकिन थ्योरेटिकल जर्नी अमल से अगर आप हटा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। सही है। सो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज़ एब्सर्ड, अबस बहस है सुकरात के नज़दीक, कई ग्रीक फिलोसोफर्स के नज़दीक। तो ये बात समझने के बाद हमें ये पता चला कि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे गुजारी जाए ज़िंदगी। सही है। तो उसका मकसद क्या है? असादा यानी हैप्पीनेस को अचीव करना। हैप्पीनेस को अचीव करने का मकसद ये है कि अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना। अब इस चीज़ के लिए क्या सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी? ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन की थी कि सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं। आमतौर से फ़िलासफ़र्स का मतलब क्या है कि जो रैशनलिस्ट होते हैं, जो कि रीज़न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो यही कहते हैं कि रीज़न करो, लॉजिक करो, ये करो, वो करो। सुकरात के नज़दीक सिर्फ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ? कैरेक्टर। यानी कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे आदमी हों कि आप हकीकत को हकीकत समझकर उसकी तलाश में अपने आप को लगा दें, अपने आप को वक्फ कर दें। तो मीनिंगफुल, पर्पस ओरिएंटेड लाइफ है। और ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो कौन कहता था? सोफिस्ताई। सोफिस्ताई क्या कहते थे? देखो, कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। इवन इंटेलिजेंस भी किस तरह की एक स्किल आपने हासिल करनी है। किस चीज़ की स्किल हासिल करनी है? हाँ, गुफ्तगू करना, खिताबत करना, एक दूसरे को कन्विंस कर लेना, और बस इसके माँ सिवा कोई और हकीकत नहीं है। और अपने आप को लोकल कल्चर के साथ अडेप्ट कर लेना, अपने आप को लोकल कल्चर के साथ हम आहंग करना। जो बादशाह कहता है, जो हुकूमत कहती है, जो वहाँ का मुआशरा, वहाँ की कल्चर कहती है, बस उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार। सुकरात इसको बिल्कुल पूरी बहस को पलटने की कोशिश करता है। ये कहता है नहीं, ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है? हैप्पीनेस को अचीव करना। और हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी किस बात को का इजहार करे? अदल व इंसाफ का, बहादुरी हो, उसमें जुर्रत हो, उसमें सदाकत के लिए कुर्बानी दे, उसमें सखावत का इजहार करे। यानी ए गुड मैन्स लाइफ।
ठीक है। और ये कैसे आप हासिल करेंगे? थियोरेटिकली आप जुस्तजू करेंगे, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन हासिल करेंगे। अदल की डेफिनेशन क्या है, सखावत की डेफिनेशन क्या है, दोस्त कौन होता है, अच्छा इंसान कौन होता है, इनकी डेफिनेशन तलाश करें। और फिर डेफिनेशंस की तलाश के साथ आपकी ज़िंदगी इस बात का इजहार हो। तो कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ें हम जाके अभी देखेंगे भी जो मुकालमात हैं उनके अंदर, जितना भी हमसे मुमकिन होगा, कि सुकरात किस तरह का यानी आदमी था। वो डायलेक्टिकल रीजन, अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये थी कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो उसका एक मेथड है, एक मनहज है कि सुकरात ये बताता है कि ये ऐसा नहीं है कि महज आपने तसव्वुर कर लिया तो आप वो हासिल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, नहीं। तो आप इनिशियल स्टेज से आप स्टार्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पर, जैसे अभी हम आगे जाके देखेंगे भी, कि फ़र्ज़ करें कि अदल क्या है, ठीक है, या फ़र्ज़ करें कि मैं शुरू करूं कि खैर, तो मैं समझता हूं खैर ये है, तो सुकरात ये कहेगा कि खैर वाक़तन ये। तो आम तौर से उन डायलॉग्स के अंदर क्या होगा कि जो बंदा ये कह रहा होगा कि ये मैं खैर समझ के कर रहा हूँ, तो वो क्या देगा, वो खैर की एक मिसाल दे देगा। मिसाल कैसी होती है? मिसाल तो आफाकी नहीं होती, मिसाल तो बहुत ज़्यादा यानी कल्चर ओरिएंटेड होती है, जुज़ी होती है, वो तो बिल्कुल एक पार्ट होता है। और उसकी कुल्ली की तलाश, यानी उसको यूनिवर्सल टर्म्स में देखना, इसके लिए तो आपको बेशुमार मिसालें देखनी पड़ेंगी। तो सुकरात ये कहेगा कि एक एग्ज़ाम्पल से मैं ये कैसे अपने यानी जो मुखातब है उसको लेके जाऊँ किस तरफ, ताकि वो एक कुल्ली, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को तलाश कर सके। और इसका मेथड क्या है कि मैं उसके पेश किए गए तसव्वुरे, लेट्स से अदालत, सदाकत, सखावत, जुर्रत, बहादुरी, इन तसव्वुरात के सामने एक काउंटर एग्जाम्पल रखूं कि अगर आप ये कहते हैं कि सदाकत का मतलब ये है कि जैसे वाक़या हुआ है उसके मुताबिक आप चीज़ों को पेश कर दें, तो ये सदाकत होगी, ठीक है, सही है। तो क्या ये यानी सदाकत के साथ साथ अदालत भी होनी चाहिए, इसमें बहादुरी का भी इजहार होना चाहिए, तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्या इसी को आप सदाकत कहेंगे या इसके माँ सिवा कोई और? तो काउंटर एक एग्ज़ाम्पल वो पेश करेगा। उस काउंटर एग्ज़ाम्पल के बाद जो मुखातब होगा वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि हाँ आपकी बात तो ठीक है, मैं तो इसको इस तरह नहीं देखता था। फिर वो एक और एग्ज़ाम्पल देगा और फिर इस तरह करके ये बहस मज़ीद चलती जाएगी। और बिल आखिर सुकरात की एक्सपेक्टेशन ये थी, उसकी तवक्को ये थी कि हम किसी एक वर्चू को तलाश कर लेंगे या किसी एक चीज़ की डेफिनेशन तक पहुंच जाएंगे, जो क्या है, जो हमने जो सुकरात खुद ही कहते हैं, वही क्या है, विजडम है, वही द गुड ऑफ गुड है, वही द वर्च्यू ऑफ द वर्च्यूज है, सबसे बुलंद कदर जिसके मुताबिक मुझे ज़िंदगी गुजार कर हैप्पीनेस मिलेगी। तो दो चीज़ें होगी, नंबर एक डेफिनेशंस, नंबर दो मनहज यानी डायलेक्टिकल मैथड, जिसको हमने कहा था डायलैक्टिक्स। क्लियर होगी? ये हमने लास्ट सेशन में किया था। ये चीज़ें आपके जहन में जाग गई, क्लियर भी हुई, सही है। क्या है? ये नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड तो है कैरेक्टर के, मिसाल के तौर पे साइल को ऐसा होना चाहिए, जुस्तजू हक की जुस्तजू करने वाले शख्स को ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा शख्स जो कि मौका परस्त है, ऐसा शख्स जो बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जो फ़ायदे छोटे छोटे तलाश करता है, सुकरात के मुताबिक वो शख्स का कैरेक्टर नहीं है कि वो हक की तलाश करे, चूँकि वो फ़र्ज़ करें वो किसी को खुश करना चाह रहा है, तो वो थोड़ी हक की तलाश कर सकता है, उसने तो अभी कॉम्प्रोमाइज़। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि उसको बार बार पुश करे कि नहीं मुझे तो हक की तलाश करनी, मुझे इन छोटी चीज़ को, इस बंदे को खुश करके, चौधरी साहब को खुश करके, फ़लाने काउंसलर को खुश करके, फ़लाने पॉलिटिशियंस को खुश करके, फ़लाने अब्बा अम्मा चचा भतीजा इनको खुश करके, अंकल गली वाले जो मोहल्ले वाले तो उनको खुश करके
मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कैसी है? बुलंद है, द हाईएस्ट फॉर्म होगी, उसको मुझे तलाश करना। तो ये कैरेक्टर, ये कंसिस्टेंसी। और एक और कैरेक्टर में क्या चीज़ थी, जब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये समझते हैं, आप अपनी दिल की बात बताओ, झूठ मत बोलो, छुपाओ मत। क्यों? उसने ये कहा था कि अगर मैं आपके ऊपर सवाल काम कर रहा हूं तो आपकी कोई बेइज्जती, आपको तसव्वुर नहीं होना चाहिए मेरी बेइज्जती होगी। क्योंकि आप हक की तलाश के साइल हैं, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि आपने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पेश किया कि एक जुज़ी को, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को आपने मुझे हेल्प किया कि मैं उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करूं और फिर हम अपनी बहस को आगे ले जाएं। ये कैरेक्टर के अंदर शामिल है। यानी इस तरह का कैरेक्टर जो फ़ौरन से सवाल कायम करने के ऊपर परेशान नहीं हो जाता, सवाल कायम करने के ऊपर प्रिटेंड और एक्टिंग नहीं करता, सवाल कायम करने के ऊपर छुपाता नहीं है, उसके जहन में जो आता है। क्यों? क्योंकि जो वो आएगा तभी तो सुकरात आगे से सवाल कायम करे। और अगर आप फ़र्ज़ करें झूठ बोल रहे हैं, आप कहें नहीं 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 सर मुझे बिल्कुल सही समझ में आ गया, तो सुकरात कहे सही कहा, कैसे समझ में आ गया आपको? सही तो नहीं समझ में आता, आप प्रिटेंड कर रहे हो। नो प्रिटेंशंस, बिल्कुल सिंसियरली बताओ कि आप क्या समझ रहे हो। सही है? ये कैरेक्टर जब तक नहीं होगा तो सुकरात के मुताबिक आप हकीकत की तलाश तक नहीं पहुंच सकते हैं, अक्ल का अगर पैमाना होगा। ये हो गई क्लियर बात?